गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद एक सिंपल फॉर्म में लिख देना। वो बड़ा एक्सप्रेशन जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ऑफ, इन सब से कनेक्ट करने के बाद। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स connected by one or more of the symbols plus, minus, multiplication, division and of is called the numerical expression। तो एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं नंबर्स का, जो कनेक्ट होते हैं नंबर्स वन और मोर ऑफ द सिम्बल्स, इन्हीं में से किसी एक सिंबल या एक से ज़्यादा सिंबल से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एक्सेट्रा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इन नंबर्स का वो कहलाता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे 15 + 8 डिवाइडेड बाई 4 - 6। तो ये नंबर्स हैं 15, 8, 4, -6। इन सारे नंबर्स को इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के द्वारा जोड़ दिया है, जो है प्लस, डिवाइड, माइनस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। एक और एग्जाम्पल है 16 - 4 × 3 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ये नंबर्स हैं 16, 4, 3, 8 एंड 2, और इनको हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ले लिए हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और डिवाइडेशन, इनसे कनेक्ट कर दिया है। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन बन गया ये कहलाता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। So on performing the operations involved in an expression, we obtain a value of the expression। जो एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर हैं इनको सॉल्व कर दें, तो जो भी हम ऑपरेशंस लगाते हैं इनको परफॉर्म कर दें, तो उन ऑपरेशंस के बाद हमें उस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू मिल जाती है। जब हम इनको ऑपरेट कर देते हैं, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इन ऑर्डर टू गेट ए यूनिक वैल्यू ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन, किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की यूनिक वैल्यू प्राप्त करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन, हम उसमें ऑपरेशंस लगाते हैं स्ट्रिक्टली इन ए डेफिनेट ऑर्डर गिवन बिलो। जो ऑर्डर होना चाहिए उसका, जो ऑपरेशंस हम लगाते हैं, मतलब पहले हमें क्या मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करना है, या पहले माइनस सॉल्व करना है, या पहले प्लस सॉल्व करना है, या पहले डिवाइड सॉल्व करना है, तो ये इसका एक स्ट्रिक्ट रूल है, इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें पूरे एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि डिवीज़न का साइन कहाँ लगा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। फिर जब डिवीज़न हो जाता है देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है देन फिर हम एडिशन सॉल्व करते हैं। फिर जब एडिशन हो जाता है फिर फाइनली हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। और हमें बहुत ही केयरफुली ये करना होता है। सो वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज ऑपरेशंस, हम इन ऑपरेशंस का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें डिवीज़न सॉल्व करना होगा, अगर डिवाइड का साइन नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन का भी साइन नहीं है तो एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अगर उसमें डिवीज़न का सिंबल दे रखा है तो सबसे पहले हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे, फिर जो डिवीज़न के सिंबल्स वहाँ से हट जाएंगे तो देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर जब वो हट जाएगा देन एडिशन सॉल्व करेंगे, जब वो हट जाएगा देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। सो रिमेंबर, इसको रिमेंबर या याद करने के लिए हम इसको क्या याद कर लेते हैं, DMAS, डमास। DMAS का मतलब हो गया पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फाइनली सब्ट्रैक्शन। सो D stands for the division, M stands for the multiplication, A stands for the addition and S stands for the subtraction। एक एग्जाम्पल जैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे दिया है 60 - 48, 60 -
48, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें सिंबल्स में डिवीज़न कहाँ है। डिवीज़न है ये, तो सबसे पहले यही वाला परफॉर्म करेंगे। तो 60 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस इस 6 से 48 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, मल्टीप्लाई ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू 4 प्लस 8। तो सबसे पहले हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, डिवीज़न। उसके बाद अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, तो 60 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 8 इंटू 4 कर देंगे 32 प्लस 8। नेक्स्ट हमें एडिशन करना है, तो एक प्लस का ये है और प्लस का ये है, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 32। अब लास्ट फाइनली सब्ट्रैक्शन करेंगे, 68 में से 32 घटा देंगे, तो 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 3 6। तो फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद जो यूनिक वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 36। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले माइनस कर दें या पहले मल्टीप्लाई कर दें या पहले एडिशन कर दें। इसके लिए हमें स्ट्रिक्टली एक रूल फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फाइनली सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वही इन्होंने यहाँ किया है। सबसे पहले इन्होंने डिवीज़न का साइन सिंप्लीफाई किया है, तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आ गया 8। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई किया है, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। उसके बाद एडिशन 60 प्लस 8 68, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन दैट इज़ 36। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है 12 प्लस 9 डिवाइड बाई 3। 12 प्लस 9 डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीज़न वाला ऑपरेशन लगाएंगे, तो 12 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 3, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 3 9, और उसके बाद कोई और ऑपरेशन नहीं है, तो फाइनली 12 प्लस 3 15 इज़ द यूनिक वैल्यू। तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हुई 15। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डिवीज़न वाला ऑपरेशन करेंगे, 16 इंटू ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 4 2 8 होता है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32। तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 32। क्वेश्चन नंबर 3 है 23 माइनस 8 इंटू 2। 23 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखें, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा, तो 23 माइनस 8 2 16, तो ये हो गया 23 माइनस 16, तो 13 माइनस 6 कितना होता है 7, और 1 माइनस 1 0, सो आंसर इज 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 32 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवीज़न ऑपरेशन हम ध्यान रखेंगे, DMAS, इसको ध्यान रखें, D स्टैंड फॉर डिवीज़न, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीज़न, तो 32 डिवाइडेड बाई 8 की टेबल में 32 कहाँ आता है 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 2। ठीक है,
अब नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, तो 4 प्लस 24 माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो एडिशन का होगा, 24 प्लस 4 28 माइनस 2। नेक्स्ट ऑपरेशन जो फाइनली बचा वो सब्ट्रैक्शन बचा, आंसर इज़ 26, ठीक है। इसको तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि कोई यूनिक वैल्यू हमें ना मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है 100 माइनस 72 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे डिवीज़न का सिंबल कहाँ है। डिवीज़न का सिंबल यहाँ है, तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, तो इसको लिख लेंगे 100 माइनस 8 9 72 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 100 माइनस 9 प्लस, फिर मल्टीप्लाई वाला सिंबल सॉल्व होगा, तो 4 3 12। नेक्स्ट एडिशन, तो ये माइनस वाला ऐसे ही छोड़ देंगे। 100 प्लस 12 112 माइनस 9 कितना बचा 103, ठीक है। 12 माइनस 9 3 हो गया और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 30 प्लस 75 30 प्लस 75 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 18। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिवीज़न ध्यान रखेंगे, वही DMAS, सबसे पहले डिवीज़न, जब डिवीज़न ना हो देन फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी ना हो देन फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो 15 की टेबल में 15 5 75 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 18, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करें, तो 30 प्लस 20 माइनस 18। नेक्स्ट एडिशन करें, 50 माइनस 18। अब सब्ट्रैक्शन कर दें, सब्ट्रैक्शन करने पे 50 माइनस 18 दैट इज़ 32 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 24 डिवाइड बाई 6 माइनस 18, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीज़न 24 डिवाइड बाई 6, तो इसको ऐसे लिखते हैं 8 इंटू 6 प्लस 6 4 24 माइनस 18, और ये हो गया अब मल्टीप्लाई वाला 8 6 48 प्लस 4 माइनस 18, 48 प्लस 4 52 माइनस 18 और 52 माइनस 18 34, ठीक है। 12 माइनस 8 4 हो गया और यहाँ 4 माइनस 1 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है 56 माइनस 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले 36 को 4 से डिवाइड कर दें, सो 56 माइनस 4 9 36 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 56 माइनस 18 प्लस 7। अब 56 और 7 को ऐड कर दें, 63 माइनस 18, और ये 63 माइनस 18 कर दें तो ये हो गया 45। 13 माइनस 8 5, 5 माइनस 1 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
56 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वही तरीका वही है। सबसे पहले 56 को 14 से डिवाइड कर दें, कितना आया? 14 4 ज़ा 56 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 5, इसको भी यहीं कर दें। 10 डिवाइड बाई 5 का मतलब हो गया 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1। अब 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 12 प्लस 1 13 माइनस 2 और फाइनल आंसर इज 11। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 198 माइनस 42 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 6। इसको करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले डिवीज़न, तो इसको ऐसे लिख लें 198 माइनस 42 मल्टीप्लाई बाई 5 3 ज़ा 15 प्लस 6। 198 माइनस 3 से 42 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 प्लस 6। 198 प्लस 6 कितने हो गए? 204 माइनस 126। 14 माइनस 6 8 हो गया, यहाँ रह गया 9 माइनस 2 7 हो गया। 78 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये है 105 इंटू 14 105 इंटू 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? सबसे पहले 7 से 14 को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 2 7 2 ज़ा 14 प्लस 6 माइनस 1। ये हो जाएगा, अब 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 210 प्लस 6 माइनस 1, और 210 में 6 जोड़ दें तो 216 माइनस 1। सो फाइनल आंसर इज 215। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है? 17 प्लस 34 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 20। 17 प्लस 34 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 20। सो इसमें फॉर 34 को पहले 17 से डिवाइड करेंगे, 17 प्लस 17 2 ज़ा 34 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 20। ये हो गया 17 प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 20। वही पहले डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन। नाउ एडिशन 27 माइनस 20 एंड फाइनल आंसर इज 7। ठीक है, आई होप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छे से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, इनसे कनेक्ट रहते हैं। इनको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को में ऑपरेशंस लगाने के बाद जो सिंप्लीफाई करते हैं उस प्रोसेस को हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। और उस सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस करने के लिए हमें एक रूल फॉलो करना होता है। वो रूल होता है, सबसे पहले हम उसमें डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फाइनली सब्ट्रैक्शन। इन ऑपरेशंस को करने के बाद जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं और एक उनसे जो वैल्यू प्राप्त होती है वो यूनिक वैल्यू होती है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड
जो रूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।